हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि ह्यूमन, जो कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, कैसे होता है, हम आज उसी प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो बात होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जब फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? सभी खाते हो ना खाना। तो हम डेली खाना खा रहे हैं, डेली क्या, सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, बीच में खा रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना। क्यों खा रहे हैं? जरूरी है खा ही लेना। तो क्या होता है, उस फूड से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशंस मिलते हैं। न्यूट्रिशंस मिलते हैं, हमारी फूड को एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। अगर हम अपनी प्रॉपर डाइट लेते हैं, बैलेंस फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी भी क्या रहती है? एकदम से फिट रहती है और हमें कोई भी बीमारियाँ, कोई भी डिजीज़ नहीं लगती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क किसका है? ऑर्गन्स का है। बहुत सारे ऑर्गन्स का एक नेटवर्क है जो कि हेल्प करती हैं आपके डाइजेशन में, और साथ ही साथ में जो हम फूड खाते हैं उसके न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब करने में, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है और दूसरा आपका बाइलिनरी सिस्टम होता है। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसको हम GI ट्रैक भी बोलते हैं। GI का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और दूसरा हो गया बाइलिनरी सिस्टम। आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो क्या होता है? ये एक सीरीज है आपके हॉलो ऑर्गन्स की, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? माउथ से लेके एनस तक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या हो गया? ये एक सीरीज हुई आपके हॉलो ऑर्गन्स की, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं फ्रॉम आपके माउथ से लेके एनस तक। GI tract is a series of hollow organs that are all connected to each other leading from mouth to anus. And आपका बाइलिनरी सिस्टम क्या है? It refers to the bile production. आपको पता है कि आपकी बॉडी में बाइल की प्रोडक्शन होती है, स्टोरेज भी होती है, एंड सिक्रीशन वाया द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। मतलब कि जो आपका बाइल जूस है, ठीक है, वो अंदर प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसकी स्टोरेज भी होती है, उसको सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? लीवर से हो रहा है, और किसके थ्रू कहाँ तक आ रहा है? ये सब किस में आता है? ये आपका बाइलिनरी में आता है, ठीक है, बाइलिनरी सिस्टम में आता है। अब है आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, आपकी डाइजेशन की प्रोसेस। तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? देखो, आप बाइट लेते हो, ठीक है, हाथों से मुंह तक बाइट गई, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? माउथ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आपके माउथ में कौन से मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों एक्शंस हो रहे हैं। मैकेनिकल कैसे? मैकेनिकल बायो टीथ, टंग, ठीक है। और जो आपके केमिकल है वो कैसे? आपके एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, ये वाले जो एंजाइम है ये आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये आपके फूड के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। तो आपके माउथ में कौन से एक्शंस हो रहे हैं? आपके माउथ में एक्शंस हो रहे हैं केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल एक्शंस। केमिकल एक्शंस थ्रू योर एंजाइम्स लाइक सैलिवरी एमाइलेज, एंड जो आपके मैकेनिकल है वो कैसे हो रहे हैं? टीथ एंड टंग के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका माउथ का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ईसोफेगस। इसमें जो है वो आपकी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। जो आपका फूड होता है वो एक पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक जाता है। तो जो फूड जाता है उसमें कौन सी मूवमेंट होती है? कैसे जाता है वो फूड? पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है स्टमक। आपका फूड अब स्टमक में पहुंच गया। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे है आपके पास प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूसेस लाइक पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये सब आपके स्टमक पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आपके अब इनका वर्क क्या होता है? क्यों जूसेस ये वाले प्रेजेंट है आपके स्टमक में? जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या काम है? ये आपके मतलब इसको
प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो आपके फूड में जर्म्स होते हैं ना उनको भी किल करने में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी बोलते हैं। म्यूकस ये आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, पर किससे प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा आपके एसिड से, HCl से, ठीक है। ये म्यूकस जो है वो HCl से आपके स्टमक की लाइनिंग को, मतलब कि इनर वाली लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर का क्या काम है? ये आपके बाइल जूस को स्क्रीट करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है आपका बाइल जूस? वो स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाज में आपके पैनक्रियाटिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और इनका क्या वर्क होता है? इनका वर्क भी डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका अमाइलेज है, ये हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और जो आपका लाइपेज है वो क्या करेगा? एमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे ठीक है, ये आपके आगे पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, जो आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपकी हाफ प्रोसेस हुई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होता है, मतलब कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आपकी विलाई नामक चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। विलाई वो क्या होती है? प्रोजेक्शंस होती है। कैसे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विलाई कैसी होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जो आपकी हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और साथ ही साथ ये आपके जो आपका सरफेस एरिया होता है इंटेस्टाइन का, उसको इंक्रीज भी करती हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन एमाइनो एसिड्स में, एंड फैट्स आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कोलोन भी बोलते हैं। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्यून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रेक्टम, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्टेज, एंड एनस हेल्प इन इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। आपको समझ में आया होगा ना? आई होप आपको ये सारे जो प्रोसेस हमने देखी माउथ से लेके एनस तक, ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो आपका स्टार्ट हो रहा है माउथ से, जहाँ पर आपके मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शंस हो रहे हैं। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ख़त्म हो रहा है आपके एनस पे, ठीक है। आगे हम अब इसका डायग्राम देखते हैं आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यह है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। देखो आपका जो आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है। और जो प्रोसेस बीच में सारी हो रही है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? एनस पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। तो बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टमक में आपके जो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे आपकी प्रोसेस जो ये चलती है, माउथ से स्टार्ट होगी, एनस पे ख़त्म होगी। ओके, नेक्स्ट अब है कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द, मतलब कि आपका डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे हो रहा है? आंसर यहाँ पे दिया गया है साइड में, लेकिन आप आंसर को बाद में देखें, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, या एनस में हो रहा है? तो आपका जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो मोस्टली कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही है? कौन सी मूवमेंट हो रही है? पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सिक्रीशन, पेरिस्टालिसिस एंड विलाई। अब आपको पता है कि विलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था। तो आपकी मूवमेंट जो डाइजेस्टिव ट्रैक में है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है पेरिस्टालिसिस, मतलब कि उसका नाम बता देना था, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक इज ड्यू टू पेरिस्टालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन दी, जो आपका मैक्सिमम, ठीक है, वो हो रहा है ना, वो एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, वो कहाँ पे हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है, स्टमक में, इसोफेगस में, या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो कहाँ पे हो रहा है? ये हमारा हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में।
अब देखो, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन अभी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि अमीबा कैसा है। अमीबा इट इज अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो, अब यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला तो आपका है, व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर एनिमल लार्जर देन कार्निवोर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक बात क्लियर हो रही है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोर की लार्जर होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है और हर्बीवोर्स की कैसे होती है, वो लार्जर होती है। तो क्यों होती है, ये अब हमसे क्वेश्चन है। तो क्यों होती है, इट इज ड्यू टू द सेलुलोज, ठीक है। अब देखो आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल इज लॉन्गर देन कार्निवोर एज हर्बीवोर कंज्यूम प्लांट बेस्ड डाइट विच कंटेन सेलुलोज विच टेक्स लार्जर टाइम टू डाइजेस्ट। देखा क्यों, क्योंकि जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो ओनली आपकी प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और जो सेलुलोज होता है वो लार्ज मतलब कि ज़्यादा टाइम लेता है आपके डाइजेशन प्रोसेस में। इसकी वजह से ही जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्जर होती है और कार्निवोर्स की स्मॉल होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोर एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई इज डाइजेशन इम्पॉर्टेंट। क्यों डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यों है इम्पॉर्टेंट, digestion is important because our body needs nutrition from food and drink to work properly and stay healthy, ठीक है। हमें स्वस्थ रहने के लिए और हमारी जो वर्किंग है बॉडी की और न्यूट्रिएंट्स लेने हमने फूड से, इसके लिए हमें क्या है, डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड आर न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम लेते हैं अपने फूड के थ्रू। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल पार्ट्स इनफ फॉर आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। प्रोटीन्स ब्रेक इनटू एमिनो एसिड्स, फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर। ये था हमारा प्रोसेस कि हमारी जो डाइजेशन वाली प्रक्रिया है वो क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए या फिर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ज़रूरी है कि कर ही लेनी है, तो हाँ ज़रूरी है। क्यों, इसीलिए क्योंकि हमें जो हम फूड खाते हैं उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी होगी, कहीं पे पता ना लगा होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा।